हेलो अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देख लिया। आज की वीडियो में बाकी के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है 11.4। ठीक है, तो लगभग आपके इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें कहा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालना हमको क्या, लोहे का आयतन। अब लोहा कहाँ पर लगा है वो पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक ये अर्धगोलाकार के हमारे पास टंकी है। और फिर बोला है कि एक अर्धगोला टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। अब इसी टंकी में चारों तरफ क्या लगा है, 1 सेंटीमीटर मोटा लोहे की एक चादर लगी है। ठीक है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या बोलो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 1 मीटर है। और फिर आगे बोला है, और स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मोटाई है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर। अब बोला है इस टंकी को बनाने में लगे, यानी इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन निकालना है। यानी जो ये आप देख रहे हैं गैप, ये पूरा क्या है, लोहा लगा हुआ है। तो इस लोहे को आपने निकालना है। तो सिंपल हम कैसे निकालेंगे इस लोहे को निकालने के लिए, पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी टंकी का आयतन निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जिसमें आपकी मोटी चादर भी शामिल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आंतरिक जो आपका ये अंदर वाला हिस्सा है, इसका आयतन निकाल लेंगे, यानी इसका आयतन। बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन को माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारा निकल करके आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि दो त्रिज्या है हमारे पास, एक तो जो अंदर खोखला हिस्सा है और एक जो हमने लोहा लगाया है इसमें। तो आई होप कि इस डायग्राम से आपको लगभग लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्लियर माइंड में, कि इस क्वेश्चन में क्या होना है। तो पहला जो जो हमको दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, टंकी की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, लिखेंगे टंकी अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है जिसकी आंतरिक त्रिज्या, जिसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन में कहा हमको जो लोहे की चादर है। ठीक है, लोहे की जो चादर है वो कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। लोहे की चादर की मोटाई, चादर की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये आंतरिक त्रिज्या हो गई। अब हम लिखेंगे अर्धगोलाकार टंकी के, अर्धगोलाकार टंकी की, अर्धगोलाकार टंकी की बाह्य त्रिज्या। अभी मैंने आपको बताया ना, बाह्य त्रिज्या आपको निकालनी है पूरे में से, बाह्य त्रिज्या। अब देखो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 मीटर तो आपका ये टोटल हो गया, यानी जो अंदर का इतना हिस्सा, अगर मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताऊं तो एक सिर्फ आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 1 मीटर। और बाहर आपको दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 1 सेंटीमीटर को कर लेते हैं मीटर में चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 100 से। क्या आ जाएगा आपका, 0.01। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 0.01। हम चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक हमें दे रखा है वो पहले मीटर में दे रखा है और इधर सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। तो बाह्य त्रिज्या कितनी आ गई, 1.01 मीटर। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या मिल गई, बाह्य त्रिज्या मिल गई। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले हम बाहर वाले हिस्से का, यानी आयतन जो निकालेंगे, हम इस पूरे हिस्से का निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे हिस्से का निकालेंगे, फिर उसके बाद इस अंदर वाले हिस्से का निकालेंगे, फिर इस पूरे में से इस अंदर वाले हिस्से को माइनस कर देंगे, हमारा ये अंदर वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहला काम हम लिखेंगे पूरी टंकी का आयतन। ठीक है, पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन।
अब टंकी कैसी अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला बच्चों क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखो 2/3 पाई का मान हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, पाई का मान आपका देखो लास्ट में हम एक साथ रख लेंगे, तो 2/3 पाई। और त्रिज्या देखो बाहर वाली त्रिज्या कितनी है आपकी, 1.01, 1.01। ठीक है, और इसका क्यूब, क्यूब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1.01 गुणा 1.01 गुणा 1.01। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो ये वाला हिस्सा है इसके मल्टीप्लाई करा देते हैं। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराइएगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ इसकी मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका मैथ और इसमें आ जाएगा आपका कैलकुलेटर। ठीक है, 1.01 की मल्टीप्लाई हमने करानी है 3 बार, ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 कितना आ गया आपका, 1.030। इसको हम लिख लेते हैं 1.03031, 1.03031, 2/3 पाई गुणा क्या था, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, 0 30 31, 0 30 31। अब इसकी गुणा हम किससे करा देते हैं, 2 से। तो जब हम 2 से गुणा कराएंगे, देखो 2 की गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 की गुणा 0 से 0, फिर 2 की गुणा 3 से, 2 3 अच्छे, फिर 0, 2 3 अच्छे, फिर 0 पॉइंट लगाया, फिर 2 एकम 2। और पाई का वैसे रहेगा, पाई का भी मान नहीं रख रहे। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा 3। फाइनल जो आ गया आपके पास 2.0606, 2/3 पाई, और ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। ये पूरी टंकी का आयतन हो गया। अब हम निकालेंगे अंदर वाला। ठीक है, अब लिखेंगे टंकी के अंदर के या फिर टंकी के अंदर का आंतरिक आयतन। टंकी का टंकी का आंतरिक आयतन। ठीक है, टंकी आपकी वही कैसी है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार टंकी का फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सेम वही जो अभी तक आप यूज कर रहे थे, क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा 2/3 पाई, और फिर से आप यहाँ पे यूज करेंगे आर क्यूब। ठीक है, तो देखो 2/3 पाई हम वैसे रखें। अब जो आंतरिक त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, देखो बाहर त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या है आपकी 1 मीटर, जो हमने सबसे पहले लिख ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 पाई, 1 की गुणा हमने करानी 3 बार, तो 1 गुणा 1 गुणा 1। तो देखो 1 की गुणा 3 बार कराएं या 100 बार कराएं, आना एक ही है, तो आ जाएगा आपका 2/3 पाई मीटर क्यूब। दोनों आयतन निकाल दिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर आपको सिर्फ लोहे का आयतन निकालना है कि कितना लोहा लगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे में से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे हम टंकी में लगे टंकी में लगी लोहे की चादर का आयतन। ठीक है, टंकी में लगी लोहे की चादर का आयतन, हम लिख देते हैं चादर का आयतन। तो मैंने आपको पहले बताया पूरे में से बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, तो आपके पास बड़ा वाला हिस्सा ये रहा, इसमें से माइनस कर देंगे -2/3 पाई, 2/3 पाई। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पाई। पाई/3 हम निकाल लेते हैं बाहर, कॉमन अंदर बचेगा आपके पास 2.060602 ठीक है, अब देखो 2.0 सीधा सीधा हम 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा, देखो पाई/3 गुणा, देखो 2 है और इधर 2 माइनस करना, तो आपका 2 में से 2 चले जाएगा, बचेगा 0.060602। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान आपका कितना है, 22/3।
7 और बट्टे में पहले से गुणा में 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणा, ऊपर कितना है प्लस 0.0606, इसको हम ठीक से कर लेते हैं। देखो पाई का मान 22/7 और गुणा में 3 है आपके पास, मल्टीप्लाई ऊपर है 0.060602, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम 22 और इसकी 0.060602 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो आ जाएगा 0.060602 की मल्टीप्लाई करानी है, 0.060602 की मल्टीप्लाई करानी है हमने 22 से, और ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करा के कितना 1.333, 1.33244, बट्टे में 7 × 21। अब इसको भाग देते हैं हम किससे, 21 से, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 21। तो फाइनल जो आंसर आ गया आपके पास 0.06348, 4 डिजिट तक ले लेते हैं, तो 0.06348, 0.06348, नीचे कर लेते हैं 0.06348, ठीक है। आ जाएगा मीटर क्यूब, और इसको हम लिख देते हैं लगभग में, क्योंकि आपने देखा पीछे आपका बहुत दशमलव में आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो टंकी में लगे लोहे का आयतन क्या है, 0.06348 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ आपका बच्चों ये जो क्वेश्चन था, भले ही थोड़ा लेंथी गया है, बट आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा होगा हमने क्या किया है, क्लियर। तो अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले मैं ऐसे कैलकुलेटर को कर देते हैं बंद। इसमें आपको देखो क्या कहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फिर हम आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका गोले का, क्या निकाल रहे हैं हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अगर आप यहाँ पे इधर देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², फॉर्मूला नंबर 7, 4πr², और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना 154, बराबर में आ जाएगा आपका 4, पाई का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/7, और त्रिज्या निकालनी यानी r² हम वैसे ही रखेंगे, क्लियर है। अगला चलते हैं, देखो बट्टे में 7 है, कहाँ जाएगा ये, मल्टीप्लाई में, तो 154 × 7, बट्टे में आ जाएगा आपका 4 × 22, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये आपका कट जाएगा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे देखो 11 कम 11, बचा कितना आपका 4, 44 हो जाएगा, 11 चुको 44, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 सत्ते हो जाएगा कितना 14, ऊपर बचा देखो 7 × 7 = 49, आपका r², 7 × 7 = 49 आ गया ऊपर, बट्टे में आपके पास 4, इधर है आपके पास कितना r²। अब आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट में हमारे पास कितना है 49/4, बराबर में आ जाएगा r। अब देखो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलेंगे 7, 4 किसका होता है 2, तो इस तरह से हमें r का मान मिल गया। अब देखो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये त्रिज्या आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन। फॉर्मूला आप देख लीजिए साइड में, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन की अगर हम बात करें, तो गोले का आयतन आपको 14 नंबर पर देखने को मिलेगा, 4/3 πr³, 4/3 πr³, ठीक है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, इस वजह से जो लिखने का है वो थोड़ा स्लो हो रहा होगा। तो देखो 4/3, पाई का मान आपका 22/7, गुणा त्रिज्या आप अभी हमने निकाली कितनी 7/2, तो इसके मल्टीप्लाई कराएंगे कितनी बार
3 बार, 7/2 गुणा 7/2, खत्म। देखो 7 से आपका 7 हो जाएगा कट, ऊपर देखो 22 को गुणा 4 से कराएंगे तो आ जाएगा 88, गुणा 7 7 हो जाएगा आपका 49। एक काम और हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आपका 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 से आपका 2 हो जाएगा कट, फिर 2 से आपका ये 11 बार चले जाएगा। ठीक है, 11 सत्ते 77, गुणा में 7 बट्टे में 3, 77 की गुणा 7 से कराएंगे, 7 7 49, 9, सॉरी 49 का आ जाएगा आपका 9, 80 लगा 4, 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 539/3। ठीक है, और अगर इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते आ जाएगा कितना आपका 21, बचा 22 23 2, 3 नम कितना हो जाएगा 3 नम 27, अब 29 30 2 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 छंग हो जाएगा 18। ठीक है, 18 फिर 2 बचा, तो फिर हो जाएगा 3 छंग 18। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकल गया, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर, यानी गोले का आयतन निकल करके आ गया 189.66 सेंटीमीटर क्यूब, या 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है 7 नंबर हो चुका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। यानी कुल मिला के हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन, ये दो चीजें हमको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो ये निकालने के लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखेंगे प्रश्न नंबर 8 पर क्या होता है 2 पाई r², वहां पे भी हमें r का मान चाहिए। फिर अगर हमें अर्धगोले का क्यूब, वहां पर भी हमें r का मान चाहिए। तो r का मान कहाँ से मिलेगा, वो हमको मिलेगा जो यहाँ पर इसका खर्चा दे रखा है, वहां पे क्वेश्चन में हमको ये क्लियर दे दिया गया है कि इसको इसमें जो सफेदी कराने का खर्चा आया वो है 498 रुपए। तो अब देखो कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि अर्ध जो गोलाकार है इसकी गुंबद की जो त्रिज्या है उसको हम r मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं आप लोग सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, माना त्रिज्या बराबर, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या, त्रिज्या हम ले ली r। ठीक है, और गुंबद का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा हमारा 2 पाई r²। गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 पाई r²। ठीक है, यहाँ पे गुंबद को ठीक से कर देते हैं, गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपका बच्चों क्या होता है 2 पाई r, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी आपको दिखाया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। ठीक है, अगर आप मान लिया हमारे पास जो ये है इसको मान लेते हैं इस तरह से कुछ और जब अर्धगोले की बात कर रहे हो, गुंबद देखो आपकी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अगर आप मंदिर वगैरह में गए होंगे, गुरुद्वारे में गए होंगे, तो आपने कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ देखा होगा ऊपर, है ना, इस तरह से। तो इसका अगर हमें क्या पता चल जाए, पृष्ठ क्षेत्रफल पता चल जाए कि इसका एरिया कितना है, और मैंने बोल दिया कि 1 मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपका 10 रुपए है, और अगर आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 10 आया तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो क्षेत्रफल आएगा, मान लो यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपए, आपका जो क्षेत्रफल आया 10, आप क्या करेंगे सिंपल 10 की गुणा 10 से करा देंगे और आप बता देंगे कि 100 रुपए लगेंगे, है ना। तो अभी हमें क्या दे रखा है, खर्चा ये 100 रुपए दे रखा है। ठीक है, और ये बोल रखा है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, देखो कैसे। तो इसके लिए सिंपल सा हमें जो मेथड यूज करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आ गया हमारा 2 पाई r²। तो लिखेंगे गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय, जो कि हमको दे रखा है, गुंबद के
गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय। क्षेत्रफल जो आएगा, क्षेत्रफल आपका कितना है 2 पाई r स्क्वायर। और जितना आपका, मैंने अभी आपको बताया ना कि जितना आपका एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2 से, क्योंकि आपको 2 प्रति वर्ग मीटर दे रखा है जो खर्चा है। तो टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर। और खर्चा आपको दे रखा है कितना, 498.96। तो इसके बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 498.96। ठीक है, यानी सिंपल आपने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रति जो मीटर स्क्वायर है उसका खर्चा कितना है, 2 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्षेत्र फल जो है वो उसमें सफेदी करने का खर्चा कितना आ रहा है, 2 रुपए आ रहा है। तो टोटल जो आपका एरिया निकल करके आया वो 2 पाई r स्क्वायर है। तो उसकी मल्टीप्लाई आपने दो से करा दी, तो टोटल आपका इतना खर्चा आ गया। और खर्चा आपको दे रखा है 498.96 पहले से ही। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब आर का मान निकालने के लिए पाई का मान देखो आपको क्या होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, देखो 498.96 बराबर। देखो इसको पाई का मान अगर हम 22/7 रखेंगे तो बट्टे में 7 आएगा, तो ये बराबर किधर किस में आ जाएगा, गुणा में। और 22 जो गुणा में वो आ जाएगा बट्टे में, 4 गुणा में है, 4 भी बट्टे में आ जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कराएं पहले, चलो हम क्या यूज कर लेते हैं, टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा वैसे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कराएंगे तो 498.96 गुणा है 7। ठीक है, 498, यहाँ पे आप देखेंगे 498.96 था, गुणा करानी है 7 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3492.72। इसको भाग दे देते हैं, बट्टे में था आपका 4 गुणा, 4 से भाग दिया, फिर 22 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 39.69। ठीक है, इसको हम चलो पहले लिख लेते हैं, 39.69, 39.69 बराबर में r स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 39.69 बराबर r। अब रूट में देखो आपके पास कितना है, 39.69। इसको हम रूट में डाल देते हैं। रूट आपका आ जाएगा 39.69। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर एक आपकी गड़बड़ होगी है, पहले हम रूट लगा लेते हैं। 39.69। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका, इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये आपका आ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट को भूल जाएं, ठीक है, किसको, पॉइंट दशमलव को भूल जाएं, तो हमारे पास है कितना, 39.69। तो अगर आप कराएंगे 63 की गुणा, देखो ये होता है 63 का, तो 63 गुणा 63 कराएंगे, देखो 3 तिया 9, 3 छंग 18, गुणा 6 6 18 हासिल लगा, हासिल लगा 6 छंग 36 और 1 37। देखो 9 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो 39 69 आ गया, तो यानी 63 का आएगा। अब आपका वहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.3 बराबर में आर। ठीक है, आर का मान मिल गया। अभी जो है वाईफाई कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, जिस वजह से ये थोड़ी राइटिंग और जो लिखने का वो है अक्षर थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। तो आई होप कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप। तो ये आ गया आर का मान कितना, 0.6 मीटर, 6.3 मीटर। ठीक है, अब देखो आर का मान मिल गया। अब इस आर के मान की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल।
दो चीजें हमको बोली ना इस क्वेश्चन में, क्या क्या बोला है देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो हमको दो चीजें बोल रखी क्वेश्चन में, पहला कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। नंबर फर्स्ट, गुंबद का गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, 8 या 9 नंबर पे था। 8 नंबर पे 2 पाई r स्क्वायर, वही मान हम यहाँ पे रखेंगे 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई का मान आपका आ जाएगा 22/7, ठीक है। और गुणा में त्रिज्या आपकी अभी आपने निकाली कितनी, 6.3, गुणा में स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6.3 2 बार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6.3। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा पॉइंट हटाएंगे, आपका नीचे क्या आ जाएगा 0, 63/10, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 63/10। देखो 7 नाम हो जाएगा 63, 2 पंजे हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 पंजे 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ऊपर बचा देखो आपके पास 11 गुणा 9 गुणा 63, 11 गुणा 9 गुणा 63 बट्टे में आपका 5 पंजे 25, ठीक है। बट्टे में आप क्या लिखेंगे 25। तो देखो आप 11 गुणा 9 गुणा 63 कराएंगे तो ये लगभग जो आपके पास आ जाएगा, आएगा 523 दशमलव, आप इसको सॉल्व कर लेंगे 523 दशमलव, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है, 523.908 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी आप 11 9 63 की गुणा कराएंगे और भाग दे देंगे 25 से, तो आपका आ जाएगा 523.908 मीटर स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का आंसर। फिर हमें क्या निकालना था, हवा का आयतन, तो नंबर 2 डाल करके हम यहाँ पे हवा का आयतन भी देख लेते हैं। तो लिखें हवा का आयतन, यानी जो गुंबद का आयतन होगा वही हवा का आयतन हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम गुंबद का आयतन, इसका गुंबद का, तो गुंबद का आयतन। अब देखो गुंबद कैसे अर्ध गोलाकार होगी, तो फॉर्मूला आपका कितना आ जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई का मान आपका वही सेम रहेगा 22/7, r क्यूब यानी त्रिज्या आपकी 6.3 थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, दशमलव हटा के आपका नीचे क्या आ जाएगा 0। देखो दशमलव हटाया, यहाँ पे हम दशमलव लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 63/10 गुणा 63/10, ठीक हो गया। तो देखो आपका जो जो यहाँ पर कटेगा आपने उसको काट देना, देखो 7 में हो जाएगा 63, 3 से कट जाएगा आपका 3 3 9, फिर 2 पंजे हो जाएगा 10, फिर 2 पंजे हो जाएगा कितना है आपका 10, और ऊपर आ जाएगा 11। देखो आपके पास बचा क्या, 11 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63 बट्टे में आ गया, देखो 5 पंजे 25, 25 गुणा 10 से कराएंगे तो आ जाएगा कितना 250, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना, ऊपर इन तीनों की गुणा करके 250 से भाग दे देना, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका फर्स्ट वाले में, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ होगी, जो आप आंसर देख रहे हैं आपका सेकंड नंबर, क्योंकि आंसर मैं यहाँ पे लिख चुका था। तो 11 9 63 की गुणा जब आप 25 गुणा करा के 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 249, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप। उसके बाद फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 523.908 908 मीटर क्यूब,
ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा और यही दो चीजें हमको यहाँ पर निकालनी थी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आपका 8वां नंबर, ये भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और उससे पहले हम ये कैलकुलेटर को कर लेते हैं बंद। देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है s, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या निकालनी यानी r डैश फिर s और s डैश, क्योंकि आपका पहले 27 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, और जो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात आपको बताना है। यानी इसमें हमें निकालनी है, एक तो त्रिज्या निकालनी है और एक हमें दोनों यानी 27 जो गोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर जो आपके 27 गोले हैं, ठीक है, इनको पिघलाया जा रहा है, जब हम 27 गोलों को पिघला रहे हैं, पिघला करके आपका क्या बन रहा है, एक बड़ा गोला बन रहा है। ठीक है, यानी जो इनका आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, इस वाले के। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी जितना आपका लोहा उन 27 गोलों में होगा उतना ही आपका क्या होगा, लोहा उस एक गोले में आ जाएगा। तो देखो सिंपल, हम क्या जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे। पहला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, तो लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या r व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे है। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s है। ये हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका s बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप देखेंगे किस पे, इधर 7 नंबर पर जाकर के 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण एक बन गया, क्योंकि हमारी यहाँ पर लास्ट में हमें सेकंड नंबर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें आयतन की, तो आयतन को हम दिखाते हैं किससे, v से। आयतन आपका क्या होता है गोले का, अगर आप देखेंगे 14 नंबर पर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो होगा आपके इसका, ये जो 27 लोहे के छोटे गोले हैं। अब बात करें कि इन 27 गोलों का जो आयतन होगा किसके आयतन के बराबर होगा, नए गोले के आयतन के बराबर होगा, यानी उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे 27 गोलों का आयतन अर्थात एक बड़े गोले का आयतन। हम लिख लेते हैं जो बड़े गोले का आयतन आएगा v डैश, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर, इसका आ जाएगा डैश क्यूब। ठीक है, 4/3। चलो डैश नहीं लगाते हैं हम, सीधा सीधा, क्योंकि त्रिज्या तो आपकी सेम रहेगी। 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, देखो त्रिज्या तो आपकी यहाँ पर रहेगी सेम। अब टोटल कितने हैं, 27 गोले हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 27 से। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 27 इंटू 4/3, 3 नम हो जाएगा 27, 9 चौक हो जाएगा कितना, 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका किसका मान आ गया, वी डैश का। कंप्लीट। अब बात करें कि नए गोले की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, आर डैश मान लेते हैं। तो नए गोले का आयतन आपको दे रखा कितना, अभी 4/3 पाई आर डैश क्यूब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले उस पे क्वेश्चन पे, और यहाँ पे एक चीज हम लिख लेते हैं कि 27 गोलों का आयतन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली लाइन अभी हम अगले वाले स्टेप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v बराबर 27 गोलों का आयतन बराबर v डैश बराबर इतना आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, नए गोले के आयतन के। तो यहाँ पर ये लाइन आपकी हट गई। अब हम लिखेंगे नए गोले का आयतन, नए गोले का
आयतन। ठीक है, नए गोले का आयतन आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 पाई r क्यूब, 36 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे, अब नए गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r डैश। नए नए गोले की त्रिज्या r डैश। ठीक है, व आयतन कितना आ जाएगा आपका। अब देखो आयतन कितना होगा इसका 4/3। जब त्रिज्या आपकी, आपने क्या मानी r डैश, तो हो जाएगा पाई r डैश का क्यूब। ठीक है, अब ये जो नए गोले का आयतन होगा वो किस इस 27 गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो सिंपल हम इसके इक्वल रख देते हैं यहाँ पे। तो r का मान हमें देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो जो गोले का आयतन होगा वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई r और डैश का क्यूब। तो ये जो आयतन होगा वो किसके 27 गोलों के आयतन के बराबर होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 पाई r, और यहाँ पे आ जाएगा कितना क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो बट्टे में 3 है, कहाँ चल जाएगा गुणा में। तो देखो इधर हम सिर्फ r डैश क्यूब को छोड़ते हैं, r डैश क्यूब। इधर आ जाएगा आपका देखो 36 पाई r क्यूब है। बट्टे में 3 कहाँ जाएगा गुणा में, और इधर आपका 4 गुणा में बट्टे में आ जाएगा, और पाई आपका गुणा में है बट्टे में। पाई से आपका पाई खत्म, 4/32, 4×9 36। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर देखो 9×18, 9×3 = 27 r क्यूब। ठीक है, इधर आपके पास क्या है r डैश का क्यूब है। क्लियर है। अब बात करें आगे, तो r डैश क्यूब मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं क्या, 3 और r का क्यूब ऑलरेडी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3r का क्यूब। देखो 3 का क्यूब करेंगे, 3×3 = 9, 9×3 = 27, और r का क्यूब पहले से ही है। और इधर आपके पास क्या है r डैश का क्यूब। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें घात आपकी बराबर है, तो घात से घात आपकी हो जाएगी कट। तो सीधा सीधा आपके पास r डैश का मान कितना बचेगा, r डैश का मान बचेगा 3r। यानी जो नए गोले की त्रिज्या है कितनी, वो है 3r। ठीक है, नए गोले की त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे 3r, वो हम लिख लेते हैं। नए गोले की त्रिज्या 3r, जहां r क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या है। r छोटे गोले की त्रिज्या। ठीक है, इससे आपका क्या क्लियर हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिज्या। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ी सी जो राइटिंग देख रहे हैं वैसे हो रही है। यानी अगर छोटा गोला की त्रिज्या इतनी है r, तो इसका 3 गुना क्या होगा, इस बड़े गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी अगर ये r है तो ये आपके क्या होगा 3r होगा। अब आपको त्रिज्या मिल चुकी है। अब यहाँ से आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड डाल देते हैं, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए, आपके पास पहले इस नए गोले की त्रिज्या नहीं थी, तो त्रिज्या आपने निकाली है। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हमने थोड़ी देर पहले भी लगाया था। तो 4 पाई, नए गोले की त्रिज्या हमने r डैश मानी है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई का मान हम यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। r का मान अभी आपने निकाला कितना 3r, जब हम लिखेंगे 3r का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 4 पाई, 3 का स्क्वायर करेंगे 3×3 = 9 r स्क्वायर, जाएगा 9×4 = 36 पाई, और फिर आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका किसका मान निकला, s डैश का मान निकला है। ठीक है, पहले हमने माना था s, और ये आपका s डैश आ गया। समीकरण 2। ठीक है, अब हमें चाहिए था अनुपात, तो समीकरण 1 व 2 से लिख देते हैं। समीकरण 1 व
2 से। ठीक है, तो एस हमें अनुपात किसका बताना था, एस और एस डैश का, तो एस और एस डैश का अनुपात। क्लियर है। एस जो एस था 4, वो था आपका एस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। और अभी आपने निकाला एस डैश का मान कितना, 36 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 4 एकम 4, 4 बत्तीस, 4 9 36, 1/9, यानी ये आपका आ गया 1:9। क्लियर है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ज़्यादा लेंथी नहीं था, सिंपल हमने क्या किया, त्रिज्या हमको दे रखी थी, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा था, वो हमने लिख लिया। आयतन हमको पता 4/3 पाई आर क्यूब होता, तो पहले हमने क्या निकाल लिया, छोटे 27 गोलों का आयतन निकाला, वी डैश करके 36 पाई आर क्यूब लिखा। अब हमको पता है जो 27 छोटे गोले हैं इसका आयतन किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको हमने लास्ट में बड़े गोले के आयतन में रख दिया, छोटे गोले का आयतन 27। तो यहाँ से हमें आर डैश का मान मिल गया, यानी त्रिज्या मिल गई नए गोले की। फिर हमने नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, फिर उन दोनों का अनुपात निकाल दिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज और चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता होगी। में दे रखा है। अब इसमें देखो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल हम त्रिज्या निकालेंगे। अब गोला है, गोले का हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, गोले का व्यास। व्यास हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या 3.5 तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आर से। ये आपका हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5×7=35, 5×20, यानी 7/4 mm। ठीक है, लिख सकते हैं 7/4 mm। अब कैप्सूल कैसा है, गोलाकार है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गोले का आयतन। 14 नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपल सब लिखेंगे, कैप्सूल का आयतन, जो आयतन आएगा बच्चों कैप्सूल का उतनी ही हमको दवाई चाहिए होगी। ठीक है, तो लिखेंगे कैप्सूल का आयतन बराबर में आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 4/3 पाई का मान क्वेश्चन में हमको दे नहीं रखा है, तो हम सीधा क्या लेंगे, 22/7। तो 22/7, आर का मान है आपके 7/4। 7/4 कितनी बार, 3 बार, 7/4। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 से आपका 7 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा। ऊपर देखो आपका बचा 22, 7×7=49, बट्टे में आपका 4×4=16, 32, 16×3=48। ठीक है, यहाँ पे और कट करना चाहे तो देखो 11 बार चले जाएगा, नीचे आएगा 2×3=4, 2×6=8। 11 की गुणा 49 से कराएंगे तो आएगा कितना, 11×9=99, हासिल लगेगा 9, 11×4=44, और 9 हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा इधर 50, और 4 बचा 54। ठीक है, 53। ठीक है, 6 7 8 9, 53/24, यानी आ गया 539/24। और जब आप इसको 539 को 24 से भाग देंगे तो ये लगभग जो आएगा 22.46 आ जाएगा, 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही आप लिखेंगे कैप्सूल में भरने के लिए दवाई की मात्रा बराबर इतनी। इसमें अब आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, शॉर्ट में आंसर आ गया। आई होप बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि जो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, वाईफाई कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी जो लिखने में है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा फर्क पड़ा है पहले से और इसमें। आई होप कि बहुत जल्दी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे भविष्य के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 और लास्ट चैप्टर इसके बाद एक बचा है।
और उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो हो जाएगी खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।